नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। उपचुनाव और प्रचार का शोर अंतिम दौर में है और ऐसे में दोनों दलों ने अपने दिग्गजों के साथ में पूरी ताकत लगा दी है अपने अपने पक्ष में प्रचार को मोड़ने की। दोनों ही दल वोटर्स को रिझाने में, उन्हें अपने पक्ष में करने में, उन तक अपनी बात पहुंचाने में कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों दलों की दलित वोटर्स के ऊपर खास नजर दिखती है, समझ आती है, क्योंकि प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 11 सीटों पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है। अब ऐसे में दोनों दलों ने वाल्मीकि जयंती मनाने का फैसला कर लिया। दोनों दल इस दिन बड़े स्तर पर आयोजन करने वाले हैं। वैसे दलित वोट बैंक पर दौरे की सियासी दलों की कवायद कोई नई बात नहीं है। हर बार चुनाव के वक्त में ये दलित वोटर्स याद आते हैं, चुनाव निकल जाते हैं और फिर ये वायदे, फिर ये दावे धुंधले पड़ जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। गद्दार है, गद्दारी तुमने करी जनता से। कांग्रेस पार्टी का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। मध्य प्रदेश में वोटिंग को महज कुछ ही दिन बचे हैं, लिहाजा वोटरों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी दिन रात जनसंपर्क में जुटे हैं। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। वोटरों को साधने के लिए कोई कसर नहीं बाकी छोड़ा जा रहा, लेकिन वोटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस में अपने आप को दलितों का बड़ा मसीहा साबित करने की होड़ मची हुई है और इस होड़ में आगे निकलने के लिए दोनों दलों ने 31 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर विशेष प्लान बनाया है। हालांकि दोनों का दावा है कि ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे। बीजेपी का कहना है कि वो पहले भी दलित वर्ग को लेकर चलती थी और आज भी उनके बीच जाएगी। जहां चुनाव है वहां और जहां चुनाव नहीं है वहां भी पूरे प्रदेश में आयोजन होंगे और हम अपनी सरकार की उपलब्धियां जो इन वर्गों को लेकर, अनुसूचित जाति वर्गों को लेकर हमने की हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य संचार, पढ़ाई लिखाई दवाई, हर एक मामले में मोदी सरकार और शिवराज सरकार की जो भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो लेकर उनके पास में पहुंचेंगे, बताएंगे। दरअसल 31 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है और बीजेपी के साथ कांग्रेस भी उपचुनाव वाली सीटों पर जोर शोर से वाल्मीकि जयंती मनाने जा रही है। इसके लिए हर विधानसभा में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी बड़ी वजह उपचुनाव वाली 28 सीटों में से 11 सीट दलित वर्ग बाहुल्य होना है। इनमें से 9 सीट अनुसूचित जाति जबकि 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। दूसरी सीटों पर भी ये वर्ग जीत हार का समीकरण तय करने की स्थिति में है। इसलिए इन वोटरों को साधने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी विशेष प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने वाल्मीकि दलित वर्ग के हित में कई काम किए। दलित वर्ग इसका गवाह है, कई योजनाएं चलाई। इस वर्ग की हितैषी कांग्रेस मानी जाती है। लगातार इस वर्ग को सम्मान दिया, आगे बढ़ाया, प्रतिनिधित्व दिया। भाजपा ने तो इस वर्ग के साथ सिर्फ अत्याचार किया है, अनदेखी करी। इस वर्ग की दलित उत्पीड़न की सबसे ज़्यादा घटनाएं शिवराज सरकार में हुई। 7 माह के कार्यकाल में भी देखें तो दलित बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। सबसे ज़्यादा दमन दलित वर्ग का इसी पार्टी ने किया है। तो किस मुंह से जाएंगे भाजपा इस वर्ग के बीच में? उन्होंने किया क्या है? जाहिर है बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए तो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में दलित वर्ग के लिए विशेष योजनाएं चलाने के साथ अंतिम पंक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का सपना दिखाया है। अब देखना यह है कि किसके वादे जनता जनार्दन को रिझाने में कामयाब होते हैं। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो दलित बाहुल्य सीटों के ऊपर अगर उपचुनाव, तो जाहिर सी बात है कि दलित वर्ग की याद, उनके हितों की चिंता, उनके बारे में योजनाओं का जिक्र छिड़ेगा और ये बहुत लाजमी, बहुत स्वाभाविक है। और किसी भी चुनाव में किसान वर्ग हो, दलित वर्ग हो, इसको लेकर दल हमेशा अपनी रणनीति बनाकर चलते हैं और इनके लिए ऐलान भी करते हैं और कितना काम किया है इनकी सरकारों ने, इस बात का पूरा ब्यौरा रखते हैं। यहां बड़ा सवाल ये कि क्या इस वर्ग को लेकर की गई पहले की घोषणाएं, पहले जो इनके कार्यक्रम तय किए गए थे, पहले जो इनके विकास के दावे किए गए थे, उस पर कौन सा दल कितना खरा उतरा है? इनसे भी आगे बढ़कर किस दल ने दलितों का कितना सम्मान किया और कब कब अपमान किया, इसकी पूरी फहरिस्त तैयार है। और जाहिर तौर पर वाल्मीकि जयंती के आयोजनों में भी मंचों के ऊपर, चूंकि ये चुनाव का भरपूर वक्त है, चुनाव के प्रचार का दौर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके मंचों पर भी किसने कितना सम्मान किया है, कितना अपमान किया, इस बात का चर्चा छिड़ेगा। हमारे साथ में भी यहाँ दोनों पक्षों से दो बहुत ही जो सक्षम नेता हैं वो जुड़ेंगे और इनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुरेंद्र चौधरी जी अध्यक्ष हैं कांग्रेस SC विभाग के, जुड़ चुके हैं। नमस्कार सुरेंद्र चौधरी साहब, स्वागत है आपका। और साथ में
सूरज कैरो साहब अध्यक्ष हैं बीजेपी एससी मोर्चा के, वो भी जुड़ेंगे कुछ देर में, उनसे भी हम जुड़कर चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी, दलितों के हित में कितना काम किस पार्टी ने किया, ये चर्चा का विषय है। क्या चुनाव है इस वजह से? देखिए, महर्षि वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम कोई चुनाव से संबंधित नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार आजादी के बाद से, आजादी के पहले से अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच में काम करती चली आई है और लगातार करती आई है। कल भी यह आयोजन हमारा जो होने वाला है, इसके पीछे ना तो कोई चुनाव है, ना तो कोई चुनाव का लक्ष्य है। महर्षि वाल्मीकि जी के प्रति जो एक हम लोगों की श्रद्धा है, अनुसूचित जाति वर्ग में जो वंचित तबका है, उस तबके को उत्थान करने की जो सोच है, गांधीवादी सोच है, उस सोच को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार काम करती आई है, करती रहेगी। हम ये कहना चाहते हैं, कुछ मौका पर ताकते हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए जरूर इस तरीके के आयोजन करती हैं, जो कि आज आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, जो कांग्रेस विरोधी दल हैं, इनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा, ये कब कब से वाल्मीकि जयंतियां मनाने का काम करने लगे हैं, ये आपको अपने आप प्रमाणित हो जाएगा। हमने कभी इस तरीके से इन जयंतियों को हिस्सेदार नहीं बनाया, जिस तरीके की राजनीतिक लाभ लेने के लिए अन्य पार्टियां बनाती आई हैं। हमारी कार्यक्रम, हमारी विचारधारा लगातार समन्वित होकर मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इस काम को करती आई है। चाहे वह हमारे प्रतिष्ठा योजना का काम हो, अनुसूचित जाति वर्ग में विशेष तौर पर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर, उनके वंशजों के नाम पर हमारी कांग्रेस पार्टी की केंद्र में जब सरकार रही, इनके उत्थान के लिए हम लोगों ने प्रतिष्ठा योजना चलाई। लेकिन मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठा योजना क्या हाल है? बंद प्राय है। आज उनकी तरक्की के जो रास्ते हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने खोले, आज सने सने उनको बंद करने की योजना भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों के द्वारा बनाई गई। ये इस वक्त कहने के लिए और आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी इस तरीके के कार्यक्रमों को हाथ में लेती आई है, आज उन कार्यक्रमों को रोकने का काम पिछले 15 साल में शिवराज सिंह की सरकार में हुआ और अभी 5 महीने की सरकार में फिर से चालू हो गया है। आज सिर्फ इसलिए याद आ गए महर्षि वाल्मीकि जी कि चूंकि चुनाव है, 9 सीटों पर 18 सीटों पर प्रभावित करते हैं ये वोट, इस वजह से आज वाल्मीकि महाराज की जयंती मनाने का कार्यक्रम इनके दिलो दिमाग में आया है। हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर संतों के नाम पर, धर्मों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर अगर कोई इस प्रदेश में और देश में राजनीति करता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी। चलिए, अब थोड़ा जवाब भी ले लूं। आपने जितने आरोप लगाए मैं उनका उत्तर भी ले लूं। सूरज कैरो साहब, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के, वो भी जुड़ गए। कैरो साहब, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वाल्मीकि जयंती की याद आई क्योंकि चुनाव है, चुनाव की कई सीटों पर यह वर्ग प्रभावित करता है, योजनाओं को बंद करने का काम शिवराज सरकार ने किया, ये स्पष्ट आरोप कांग्रेस पार्टी का है। सुरेंद्र चौधरी जी, अध्यक्ष कांग्रेस एससी विभाग के, जुड़े हमारे साथ। देखिए, मैं हमारे सम्मानीय मित्र से आग्रह करना चाहूंगा कि सही मायने में देखा जाए तो जो हमारे आराध्य देव हैं और उनकी जयंती मनाने का काम की शुरुआत अगर किसी पार्टी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है और हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की हो। चाहे अंबेडकर जी का महाकुंभ मनाने वाली बात हो, चाहे कबीर जी का प्रकट उत्सव मनाने वाली बात हो, चाहे संत रविदास जी का महाकुंभ मनाने वाली बात हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि का कल प्रकट उत्सव आ रहा है उसे मनाने वाली बात हो, यह हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम वर्षों से करते आ रहे हैं, बहुत बड़े आयोजन होते हैं और उसमें हमारा समाज लाखों की संख्या में एकत्रित होता है और उसके अंदर उनके जो प्रसंग होते हैं, उनके जीवन चरित्र है, उससे हम लोग प्रेरणा लेकर के समाज में और काम करने के लिए उत्प्रेरित होते हैं। आज अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने आज तक बता दें कभी कोई ऐसी कोई महाकुंभ उन्होंने मनाए हो, हमारे यहाँ बौद्ध जयंती तक हम बौद्ध पूर्णिमा को भी मनाते हैं, तो आज हमारे लिए कोई ये नया विषय नहीं है। इसलिए कल पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में ये कार्यक्रम होगा। ऐसा नहीं है कि चुनावी जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां होगा, पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में, बड़ी बड़ी बस्तियों के अंदर पूरा समाज जन बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी लेगा। हमारे समाज की जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी बच्चे हैं,
जो चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में या खेलकूद के क्षेत्र में या अन्य कोई विशेष उपयोगिता उन्हें योगदान हासिल की है, ऐसे हमारे बच्चों का और सम्मानीय वरिष्ठ समाजजनों का सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित होगा। ये एक अनूठा कार्यक्रम है, इसमें हमारे ठीक है, कार्यक्रम अपनी जगह है, लेकिन कौन पार्टी जो है वर्ग के वाकई करीब है उनके लिए योजनाएं बनाकर उनको धरातल पर उतारती, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या केवल कार्यक्रम आयोजित करने से, केवल उस कार्यक्रम में मंच पर तमाम उस वर्ग के नेताओं को लाने से हितैषी साबित हो जाते हैं? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। सुरेंद्र चौधरी साहब, पहले आप उत्तर दे दें जो सूरज कैरो साहब ने कहा है कि ये सारे कार्यक्रम बीजेपी ने शुरू किए हैं और इन सारे कार्यक्रमों को यहाँ मंच पर लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाना चाहिए। मैं सूरज कैरो जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, परिचित मित्र हैं। मैं उसको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर कहीं वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की छुट्टी का कार्यक्रम किस कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ? दिग्विजय सिंह साहब मुख्यमंत्री थे उस समय, पूरे प्रदेश में वाल्मीकि जयंती मनाई गई और सरकारी छुट्टी का आयोजन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपके हमारे उज्जैन के महर्षि उमेश नाथ जी महाराज हैं, उनको राज्य अतिथि का दर्जा देकर वाल्मीकि समाज को सम्मानित करने का जयंती के अवसर पर काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। सूरज कैरो जी की याददाश्त के लिए मैं बता दूं, पिछले वर्ष का जो बजट माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी ने बजट पेश किया, सिर पर मैला ढोने वाले हमारे भाइयों के परिवारों के लिए, उसमें 300% की कटौती कर दी गई उनके विकास के मामले में। ये वाल्मीकि समाज के तरक्की की बात है क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो ये बताएं कैरो साहब उत्तर दें, क्यों इस तरीके से बजट? अभी मैं आपको मैं बताता हूँ, हमारे सुरेंद्र जी चौधरी जी हैं, वो अपनी बात अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हमारे केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधान, मैं बजट के लिए ही बात कर रहा हूँ, मैं बजट पर ही आ रहा हूँ माननीय चौधरी जी, बजट पे ही आ रहा हूँ मैं। अनुसूचित जाति के लिए, उनके कल्याण के लिए 95,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान, ये अब तक की सबसे बड़ी राशि है और सबसे बड़ा प्रावधान है कि 95,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान उन्हें क्या है, चाहे आप स्टैंड अप योजना ले लें, चाहे आप स्टैंड अप योजना ले लें, चाहे आप स्टैंड अप योजना ले लें, चाहे आप छात्रवृत्ति के लिए, कटौती की बात, कटौती का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं बोल रहा हूँ कि 95,000 करोड़ रुपए ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 95,000 रुपए का बजट का प्रावधान अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये सबसे बड़ा प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साहब एक बार उनका सवाल सुन लें और उसका उत्तर दें। पूरा समाज आप दोनों को भी इस वक्त सुन रहा है, आप दलों से भी और समाज से भी। हाँ सुरेंद्र जी, आप किस बजट के बारे में बात कर रहे हैं? स्पष्ट तौर पर उनसे सवाल पूछे। जो सिर पे मेला ढोने वाले हमारे वाल्मीकि समाज के गरीब परिवार के भाई बंद हैं, इनके लिए पिछले बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने 300% की कटौती की है। मेरा ये कहना है कि जिस समाज की, जिस वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हम उस समाज की तरक्की की, उन्नति की, विकास की बात करते हैं, इधर ठीक है, पॉइंट आपने रखा। सरकार, कैरो साहब उत्तर देना चाहेंगे इस बिंदु पर? किसी प्रकार की कटौती, किसी प्रकार की भी किसी विशेष प्रावधान के अंदर नहीं की गई है, बल्कि हमारे सफाई मित्रों के लिए विशेष प्रावधान के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, जो दिन रात को एक मेहनत करते हैं। और आजकल तो स्मार्ट सिटी होने के कारण रात्रि में सफाई अभियान चल रहा है। मैं ऐसे सफाई मित्रों को प्रणाम भी करता हूं कि जिनके कारण जो है आज मैं इंदौर जैसे शहर के लिए आज चौथी बार जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम नंबर मिला है। उनके लिए जो काम करते हैं, उनके जीवन रक्षक, चाहे जैकेट वाली मामला हो, चाहे मास्क वाला मामला हो, चाहे उनको ड्रेनेज में काम करने वाली बात हो, चाहे उनके लिए ड्रेस वाली बात, हर क्षेत्र के अंदर उनकी सुविधाएं बड़ी हैं। प्रणाम करने से उनका पेट या उनकी तरक्की नहीं हो जाती। मैं कहना चाहता हूँ, रामचरित्र के, रामायण के निर्माता, संस्कृत में रामायण के निर्माता महर्षि वाल्मीकि जी की उसी वंशज मनीषा वाल्मीकि, जिसका उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ वो सब जग जाहिर है। उस समय ये सारे के सारे लोग क्यों चुप रहे मध्य प्रदेश में, जिनकी वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज वो क्या कहना चाहेंगे? मनीषा वाल्मीकि जो हमारी बहन थी, वहां हसरत में जो कांड हुआ, उस संबंध में क्या कहना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं जरा पूछना चाहूंगा। आज महर्षि वाल्मीकि, जल्दी से उत्तर दे दें कैरो साहब, फिर ब्रेक लेंगे। देखिए साहब, ये बात कर रहे हैं एक व्यक्ति विशेष की, लेकिन आज ये तुष्टीकरण की राजनीति करना कोई सीखे तो आप भाई लोगों से कोई सीखे।
ये तुष्टीकरण की राजनीति करके आज तक वोट बैंक इकट्ठा करते आए, अपनी सरकार बनाते आए हैं। जब बात होती है किसी प्रकार की कोई मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति अगर अत्याचार करता है अनुसूचित जाति में, आपकी पूरी पार्टी खड़ी हो गई। चलिए ठीक है, अब ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जो आपने तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया उसकी बात करेंगे। तो वाल्मीकि जयंती के आयोजन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या उपचुनाव में ये केवल दिखावा है या वास्तव में समाज की फिक्र है, कौन समाज के ज्यादा करीब है, ये चर्चा का विषय बना हुआ। सुरेंद्र चौधरी साहब, आयोजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन समाज के बारे में वाकई सोचता है, उनके लिए योजनाएं बनाकर उन्हें धरातल पर उतारता है। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें या विरोधियों के बारे में आप बताएं जो असलियत बयां करता हो, केवल एक आयोजन नहीं। कांग्रेस पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी की सरकार में आप देखिएगा, सबसे पहले हमने वचन पत्र में लिया था कि हम इनको नियमितीकरण करेंगे। कांग्रेस में कमलनाथ की सरकार है, हमने वचन निभाया, उनको नियमितीकरण की घोषणा की। हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली ये अवसर है कि वाल्मीकि समाज के हमारे भाइयों को किसी को भी नगरीय निकाय के इलाकों में रहने के बाद आवासीय पट्टा नहीं मिलता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार आई, हमने वादा किया, हमने आवासीय पट्टे का प्रावधान किया। हमने इसके साथ साथ जो बेचारे पढ़ लिख के नौजवान जिनकी आयु सीमा 35 वर्ष थी, उसको बढ़ा के हमने 41 वर्ष किया। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि हमने प्रतिष्ठा योजना चालू की, आपने बंद कर दी। शिवराज सिंह जी की 5 महीने पहले सरकार आई, जो हमने निजीकरण की बात की, हमने वहां पक्के मकान और आवास देने की बात की, आपने योजनाएं बंद कर दी। ये सीधा सीधा वाल्मीकि समाज के और महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर इस समुदाय के प्रति अपमान है। ठीक है, कैरो साहब से उत्तर लेते हैं, जनता पार्टी के ऊपर आता है। कैरो साहब उत्तर दें। देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति तो सिर्फ कांग्रेस ही करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सद्भावना और समरसता की ओर ले जाने की बात करती है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जो भी कुछ इनने कहा है, 1.25 साल के अंदर, 15 महीने के अंदर जो है सारी घोषणाएं की इनने, ये प्रावधान ही किया, करते रहे, 15 महीने तक प्रावधान ही करते रहे, लेकिन एक भी योजना को धरातल पर नहीं उतार पाए, जमीन पर उतार नहीं पाए। आज की तारीख में चाहे वो बेरोजगारों को 4000 भत्ता देने वाली बात हो, चाहे वह किसानों को 2 लाख रुपए के ऋण को माफ करने वाली बात हो, चाहे कन्यादान योजना की 51,000 रुपए का जो पत्र की जो वायदे पर आगे, उस पर हम डिबेट करते हैं। अभी आप जिस समाज के लिए इस विषय पर डिबेट करने आए हैं, आप पर 2 आरोप जो लगाए पार्टी पर, उनका उत्तर दें। क्या उन योजनाओं को बंद किया या आपके मुताबिक केवल घोषणाएं थी? उन पर बात रखें, मैं उनसे उत्तर दूंगा। योजना कभी भारतीय जनता पार्टी कोई किसी की बंद नहीं की है। योजना तो बंद करने का श्रेय जाता है तो कांग्रेस सरकार को जाता है। संबल जैसी योजना जो गरीबों के लिए थी, जिसमें कम से कम 18 तरह की योजनाओं का लाभ एक आमजन को मिलता था, इनने तो कफन छीन लिया। अंतिम संस्कार के 5000 रुपए तक देते थे, वो तक नहीं दे पाए ये लोग। 4 लाख रुपए की राशि एक गरीबों के लिए एक मतलब वरदान साबित होती है। किसी व्यक्ति को अगर घर का परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है दुर्घटना में, तो 4 लाख रुपए की राशि वरदान होती है, उसका परिवार दोबारा से खड़ा किया जा सकता है। लेकिन उसे भी प्रदेश की जनता के सामने वास्तविकता रखी जा सके, वास्तविकता भान हो सके। इन्हें पता नहीं कि किस विषय पे डिबेट करने आए हैं और कहां बोल रहे हैं। प्रदेश की समूची जनता देख रही है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर डिबेट करने आए व्यक्ति को इस बात, चलिए खैर, ये बातें चौधरी साहब कहने की नहीं है। जनता बहुत बारीकी से अभी दोनों पक्षों को सुन रही है, बहुत बारीकी से। और डिबेट में जब आप आते हैं किसी विषय को लेकर, आप किस तरह बात रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, जनता भली बात ही देख रही है। एक आयोजन को लेकर दोनों तरफ से दावे हैं कि हमने शुरू किया या हम इसे बेहतर करते आए, पहले से करते रहे। ये सारी बातों से कहीं ऊपर उठकर क्या वास्तविक सम्मान उस समाज का, उस वर्ग का पार्टी ने किया और उनके लिए काम किया, ये जनता बखूबी देख रही है और उस वर्ग के लोग भी समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।